सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्चिन्वन्नोतिभिः ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं परममुपं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग संबंध भाष्य पर हैं। संबंध भाष्य जो ब्रह्मानंद वल्ली से कनेक्ट कर रहा है और उसमें हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो यही है कि मोक्ष सिद्ध है या असाध्य। तो उसमें आपको 5 विकल्प दिए। 5 विकल्प में एक है कि कर्म से ही प्राप्त हो सकता है मोक्ष, दूसरा विद्या से प्राप्त हो सकता है मोक्ष, तीसरा कि दोनों के को मिलाकर प्राप्त हो सकता है मोक्ष, और उसी में तीसरे में ही और 2 थे कि एक जो है कर्म का प्रपोर्शन ज्यादा होगा और 5वां था कि ज्ञान का पोर्शन ज्यादा होगा, उसी से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ऐसे 5 विकल्प हमको दिए। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि पूर्व पक्ष बोल रहा है कि जो पूरा वेदांत है या पूरा वेद है
पूरा वेद जो है वो आम्नायश्च क्रियार्थत्वात्, वो क्रिया के लिए ही है। तो अगर कोई क्रिया करना चाहता है, मतलब कर्मकांड करना चाहता है, तो उसको वेद पता होना पड़ेगा, इसीलिए उसको जानना पड़ेगा। तो नॉलेज जरूरी है। नॉलेज जानने के बाद में फिर वो क्रिया करेगा और इसीलिए उसका अनुष्ठान होगा। तो और उसके बाद में ही उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसका आंसर दिया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मोक्ष जो है वो नित्य है। अगर कुछ कर्म से करके हम लोग प्राप्त कर रहे हैं मोक्ष को, तो फिर वो अनित्य हो जाएगा, क्योंकि कर्म कर्म फल का सिद्धांत यही है कि कुछ भी स्टार्ट होता है तो वो खत्म भी होता है। फिर वहां पर ही पूर्व पक्ष ने बोला, ही पूर्व मीमांसा ही है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म कर रहे हैं, हम कुछ गड़बड़ कर्म नहीं कर रहे हैं, काम्य कर्म नहीं कर रहे हैं, प्रतिषिद्ध कर्म नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए फिर हमारा धीरे धीरे प्रारब्ध एग्जॉस्ट हो जाएगा और हमको रीबर्थ नहीं मिलेगा, पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, तो वही मोक्ष है। तब उस पे बात आई कि संचित कर्म जो है उसमें पाप और पुण्य दोनों ही रहता है। तो जब हम लोग नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं तो उससे हमारा पाप तो क्षय होता है, पुण्य वैसे का वैसे रह जाता है। दैट पुण्य विल गिव अस नेक्स्ट ईयर। फिर आया क्वेश्चन कि आप ऐसा बोल रहे हो, ठीक है, कि ऐसा नहीं होगा। फिर मुझे आप एक बात बताइए, जो आपने बोला हुआ है कि जो सारा का सारा ज्ञान जो है वो कर्म के लिए ही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सारा ज्ञान जो है वो कर्म के लिए नहीं है। ज्ञान का जो है वो दो भागों में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। एक है शुद्ध ज्ञान और एक है उपासना। उपासना मतलब ज्ञान। एक शुद्ध ज्ञान मतलब जो ये वेदांत का ज्ञान है, या वेद का जो ज्ञान है वो दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है, एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य ज्ञान जो होता है वो शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान जो है उसको एफर्ट डाल के हमको विशेष ज्ञान में कन्वर्ट करना पड़ता है, मनन निधिध्यासन इत्यादि के द्वारा। ये भी कल हम लोगों ने देखा था। तो उसमें हमको ध्यान एफर्ट डालना पड़ेगा। इति यत्नांतर विधानात् मनन निधिध्यासनयोः च प्रसिद्धम श्रवण ज्ञानात् अर्थान्तरत्वम्। 53 पेज पर लास्ट लाइन ये देखा था हमने। फिर पूर्व पक्ष ने कहा कि ठीक है, आप अगर ऐसा बोल रहे हो कि दो दो पोर्शन में है, ठीक है, इन दैट केस अगर हम बोलें कि विद्या जो है वो दैट इज विद्या जो है वो कर्म को बैक करके है, मतलब इट इज बैकिंग द कर्म, तब क्या होगा? तब यहाँ हम लोगों ने बोला था कि विद्या सहितानाम च कर्मणाम भवेत् कार्यान्तर आरंभ सामर्थ्यम। तो जब हम लोग पूर्व पक्ष बोल रहा है कि जब दो चीजों को मिला के करते हैं तो उसका कॉम्पोजिशन या उसका जो रिजल्ट आता है उस कॉम्पोजिशन का वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी का होता है। हम दोनों को मिक्स कर देना, कर्म और ज्ञान को हम मिक्स करके जो भी आएगा वो जो मोक्ष हाई क्वालिटी का रहेगा, या फिर अच्छा कुछ मिलेगा हम लोग को। तो ऐसा अगर हम लोग सोचे तो उसने एग्जाम्पल दिया है कर्ड का और पॉइजन का। पॉइजन जब मंत्र के साथ युक्त होता है तो इट इज क्यूरेबल और ट्रीटेबल, और जब कर्ड शर्करा के साथ युक्त होता है तो वो गिव्स अस गुड हेल्थ। तो उससे ऐसा उन्होंने किया। पर आंसर में फिर से भगवान भाष्यकार ने क्या बोला? आरंभ से अनित्यत्वात्। ये सब पॉइंट्स हमको याद रखनी चाहिए। जो भी हर जगह पे एक्चुअली ये प्रिंसिपल्स वेदांत के हम लोग के इनग्रेन्ड हो जाने चाहिए कि एनीथिंग विच इज स्टार्टिंग हैज एन एंड। कुछ भी स्टार्ट होगा इस संसार में तो वो एंड के साथ में ही होगा। हमारे बहुत सारे नोशंस ऐसे हैं जहां पर इसको हमको कर्टेल करने की जरूरत है इस प्रिंसिपल के द्वारा कि जो भी कुछ स्टार्ट हो रहा है दैट विल एंड, और उससे हम लोग बहुत सारे दुखों से बच जाएंगे। कि हम लोग एक अलग हेलुसिनेशन में या फिर एक अलग से एक जीवन जीते हैं जहां पर हमको लगता है कि वॉट एवर वी आर स्टार्टिंग दैट इज परमानेंट, एंड दैट इज नॉट द केस। जो भी कुछ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो हमेशा के लिए नहीं है। आरंभस्य अनित्यत्वात् इति उक्तो दोषः। ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि दोष के साथ है। पेज नंबर 54 ऊपर से 4th लाइन अंडरलाइन करवाया था। फिर उन्होंने पूर्व पक्ष ने कहा कि वे वचनादारभ्य अपनी नित्य वेति चेत।
बोले मैंने तो वेद को ही प्रमाण बोल के बोला है कि वेद में भी ये चीज आई हुई है कि वो जो कुछ स्टार्ट हो रहा है वो नित्य भी है, क्योंकि वहां पर वो पहुंच जाता है वो नित्य हो जाता है। आंसर में बोला कि नहीं, वेद जो है ये भी हमको याद रखना पड़ेगा कि वेद क्या करता है। वेद इज ज्ञापकत्व। एक्चुअली ये भाष्य में, मेरे ख्याल से गीता के सेकंड चैप्टर के भाष्य में भी आता है कि वेद जो है वो ज्ञापकत्व है, ज्ञापक है, वो निर्माण कुछ नहीं करता। ये जो नॉलेज है वेदांत का, ये किसी चीज को इल्यूमिनेट कर रहा है वेद, वो कुछ बना नहीं रहा है। ये हमको याद रखना पड़ेगा कि वो कुछ बना नहीं रहा है, जो नहीं है उस चीज को हटा रहा है बस वेद। तो ज्ञापकत्वात् वचनस्य, वचन मतलब यहाँ वेद, प्रमाणस्य। तो प्रमाण कल हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन प्रमाण की जो थी, वो कौन कौन से 5 चीजें थी प्रमाण की डेफिनेशन में? 5 चीजें। अनाधिगतम, अनधिगतम, असंदिग्धम, असंदिग्धम, स्मृति विलक्षणम, स्मृति विलक्षणम, अबाधितम, अबाधितम, और एक और था ना, अनुभव करने कुछ था ना, अनुभव स्वरूपम। अनुभव स्वरूपम। ठीक है, तो ये 5 एक बार फिर से बता दीजिए। अनधिगतम, अबाधितम, असंदिग्धम, अनुभव स्वरूपम, स्मृति विलक्षणम। ठीक है, असंदिग्धम मतलब वहां पे संदिग्धता नहीं है, कुछ अनश्योरिटी नहीं है। अनधिगतम मतलब दूसरा भी कोई प्रमाण उसको बता रहा है ऐसा नहीं है, इट इज द ओनली प्रमाण। जैसे फॉर फॉर्म आइज आर द ओनली प्रमाण। अबाधितम मतलब बाधित करने वाला कोई दूसरा भी केस आ गया वहां पर, वो नहीं है, वो अपने वो 100% प्रूव कर रहा है। अनुभव गम्य, वो हमारे अनुभव की भी स्थिति है। और स्मृति विलक्षण, स्मृति की बात से हम नहीं कर रहे हैं, स्मृति से वो विलक्षण है, तो स्वरूप ही है। कहीं पर भी स्मृति की बात आ जाए कि हाँ मुझे याद है वहां पर ऐसा बोला गया, तो वैसा नहीं है, याद से वो विलक्षण है। ये प्रमाण के डेफिनेशंस के पॉइंट्स हैं। तो ये सारे जो थे ये हमने देखा। तो प्रमाण जो है वो ज्ञापकत्वात् वचनस्य, ये ज्ञापकत्व है। यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है प्रमाण, जो भी कुछ कर रहा है, डज नॉट डू एनीथिंग, इट रिवील्स। प्रमाण जो है वो रिवील करता है, और वो कुछ नया चीज ना बनाता है और ना कुछ वो नया चीज को रिवील कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। पर जो चीज वहां पे नहीं है उस चीज को हटा रहा है, इज द ओनली केस। तो इट कैन चेंज द नेचर ऑफ अ थिंग, कि हम लोग कुछ भी चीज वैसे तो कुछ नेचर उसका बदल रहा है, ऐसा नहीं है ना। इस बात को याद रखना पड़ेगा हम लोग को। तो कर्म और मोक्ष, कर्म और जो उपासना है वो डायरेक्टली डजंट गिव मोक्ष। हमको ये बात याद रखना पड़ेगा कि अगर मोक्ष की आवश्यकता है, मोक्ष के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कर्म और उपासना को हम लोग मिला भी ले तो भी हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे ब्रह्मलोक तक, या ब्रह्म भुवनाथ लोक, पुनरावर्ती अर्जुन। तो वहां तक ही हम जाएंगे, वहां पर फिर से हमको ज्ञान की आवश्यकता होगी आगे की जर्नी के लिए। वहां पे भी अगर हम लोग जो जैसे जैसी इच्छा होती है जिसकी, अगर वहां पर वो मोक्ष की कामना से नहीं गया है, तो फिर अगर पुनरावर्ती फिर से वो आ जाएगा नीचे ही। फिर पूरा का पूरा संसार तो पुनरावर्ती ही है। पुनरावर्ती मतलब ही होता है फ्रूट ऑफ एक्शन, कार्य है ये। तो कोई भी कार्य मतलब इफेक्ट है ये। अगर कोई कार्य चीज है, कोई इफेक्ट है, तो फिर वो क्या होगा? वो इफेक्ट जो है वो तो इन टाइम होता है, इन टाइम होगा, वो चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई चीज इग्नोरेंस, कोई चीज अज्ञान के द्वारा है, तो वो ज्ञान के द्वारा ही जाएगी। जैसे कल हम लोगों ने माला का एग्जाम्पल लिया था, आत्मबोध का 44 श्लोक। अगर वो चीज, किसी भी चीज, कोई भी चीज अज्ञान के द्वारा खोई हुई है, तो वो ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। ठीक है, ज्ञापकत्वात् वचनस्य, वचनम नाम,
यथा भूतस्य अर्थस्य ज्ञापकम न अविद्यमानस्य कर्तृ। अविद्यमान कोई चीज है, उसका कर्तृ नहीं है वो। इट इज नॉट मेकिंग समथिंग दैट इज नॉट देयर, बट व्हाट इज इट डूइंग? यथा भूतस्य अर्थस्य ज्ञापकम, जो भी चीज है वहां पे वो ज्ञापक करवा रहा है। इतना संस्कृत तो हम सबको समझ में आ ही जाता है ना। देखिए सिंपल है। वचनम नाम, वचनम नाम मतलब क्या? वेद नाम, वेद प्रमाण का नाम। वेद का मीनिंग क्या है? नाम मतलब या मीनिंग, मतलब वचनम नाम क्या है? यथा भूतस्य अर्थस्य, जो भी भूत है, जो भी चीज है, जो भी चीज है, अर्थस्य ज्ञापन ज्ञापकम, उसका अर्थ बताता है वो। हाँ, न अविद्यमान से कर्तृ, कोई चीज नहीं है उस चीज को नहीं सामने ला रहा है। तो जो चीज वहां पर है उसी को ही वो चीज ज्ञापकत्व, वो चीज उसको बता रहा है। वचन, वचन मतलब वेद। और उसके बाद मैंने अंडरलाइन कर रहा था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, न ही वचन शतेनापि नित्यम आरभ्यते आरब्धम वा विनाशी भवेत्। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भगवान भाष्यकार ने डायरेक्टली बोल दिया कि अगर आपको कोई पे कोई वचन ऐसा भी दिखे, वेद का कोई लाइन ऐसा भी दिखे जहां पर कुछ अगेंस्ट में बात कर रहा है, उसको भी आप री इंटरप्रेट करके इसी प्रिंसिपल पे आइए, क्योंकि वेद जो है वो कभी भी गलत चीज नहीं बताएगा। आपका इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए कि उसको आप इंटरप्रेट करके फिर से इसी चीज, ये आगे अभी बताया जाएगा, गति श्रुति आएगा ना, उसमें हम लोग इस चीज को पॉइंट को और प्रूव करेंगे। वो बताएगा कि देखिए आपका वेद वचन प्रमाण जो आप बोल रहे हो वहां पर ये चीज बोल रहा है, हम बोलेंगे आप उसका इंटरप्रिटेशन गलत मत लो, इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर हम लोग को कोई एक इंस्ट्रक्टर की, कोई एक टीचर की, कोई एक गुरु की आवश्यकता होती है। डायरेक्टली पढ़ेंगे तो हम रॉन्ग इंटरप्रेट कर देंगे, जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स करते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ये बहुत गूढ़ गूढ़ बोल बातें हैं, इसलिए रहस्यम एतद एतद उत्तमम बोला गया ना। विद्या राज गुह्यम, ये सब गुह्य नॉलेज है, ये सब सीक्रेट नॉलेज है, इसलिए बोला गया है। ये सबको समझ में नहीं आता है, सबको समझ में आएगा ही नहीं है, ये कोई है। ठीक है, ओके। अब जो है हम लोग आगे चलते हैं। आगे में क्या है? एतेन विद्या कर्मणो। अब बोल रहे हैं वो कि ठीक है, हम लोग थर्ड वाले विकल्प पे आते हैं जहां पर हम दोनों ही मिक्स करते दोनों को। और किस चीज को? मतलब विद्या और कर्म जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में ले आते हैं। आपने तो बोल दिया कर्म से नहीं हो सकता है, मैंने बोला कि ठीक है विद्या जो है वो बैक करे कर्म को, उसमें भी आपने मना कर दिया। तो हम लोग एक काम करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं इक्वल प्रोपोर्शन। एतेन विद्या कर्मणोः संहतयोः, संहतयोः मतलब मिक्स, टू मिक्स, हम मिक्स करके आगे बढ़े। अगर हम लोग संहतयोः मोक्ष आरंभकत्वं प्रयुक्तम प्रत्युक्तम, तो अगर ऐसा बोलो कि तुम दोनों को मिक्स कर दो तो फिर हम मोक्ष को स्टार्ट कर सकते हैं हम, तो भी ये पॉसिबल नहीं है। हाउ कैन मोक्ष स्टार्ट? तो पूछ रहे हैं यहाँ पर कि तुमने जो थर्ड वाला बोला था, भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं कि अगर दोनों को भी तुम इक्वल क्वांटिटी में इक्वल में मिला दो तो सेम प्रॉब्लम विल बी देयर, वो सेम प्रॉब्लम ही होगा। विद्या कर्मणि मोक्ष प्रतिबंध हेतु निवर्तके इति चेत। तो विद्या कर्मणि यहाँ पर द्वंद्व समास है। ठीक है, जब समास पढ़ेंगे तब इसका हमको समझ में। विद्या और कर्मणि, विद्या और कर्म जो है वो मोक्ष प्रतिबंध हेतु निवर्तक है। ये दोनों निवर्तक हैं किस चीज के भाई? बंधन के जो हेतु हैं, मोक्ष के बंधन के जो हेतु, मोक्ष को प्राप्त नहीं करने तक, मतलब हिंड्रेंसेस ऑब्स्टिकल्स जो है उसको हटाने में मोक्ष प्रतिबंध हेतु निवर्तक पीछे। ठीक है, तो इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग मोक्ष, पर वो क्या कर रहा है? बंधन को, ऑब्स्टिकल्स को वो हटा रहा है। इट इज रिमूविंग द ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो पूछ रहा है कि ठीक है अगर हम लोग ऐसा करें कि सिर्फ हम विद्या को लेके आए और हम बोलें कि विद्या और कर्म में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो सब हट जाए, तो इसीलिए हम दोनों को मिलाकर ही करना पड़ेगा। क्यों मिलाकर करना पड़ेगा?
कि अभी आपने बोला ना बहुत बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, तो विद्या से ऑब्स्टिकल रिमूव हो जाएगा, कर्म से प्यूरिटी आ जाएगी, तो दोनों को हम लोग मिला के करेंगे तो फिर बहुत जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी हमको। फिर से आंसर में भगवान भाष्यकार कह रहे हैं ना, ऐसा भी नहीं है, मिला के चलना पड़ेगा। तुम कर्म को क्यों ला रहे हो बार बार? कर्मणः फलांतर दर्शनात्, कर्म का जो रिजल्ट है वो दूसरा बोला गया, उसका कुछ अलग फ्रूट है। उनको पता ही है कि कर्म जब हम करते हैं उसका दूसरा फ्रूट आता है। बोले क्या फ्रूट आता है? उत्पत्ति संस्कार विकार आप्तयो ही फलम कर्मणः दृश्यते। न आपति है, प्राप्ति है, संस्कार है, विकार है, विनाश है। ये सारे, ये जो 5 चीजें हैं, ये उसका फल है। तो इसीलिए कर्म कैन हैव ओनली ऑल दीज थिंग्स। आपती, आप कोई चीज नहीं है उसकी आपती कर रहे हैं। और मतलब उसका कुछ क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट करने के बाद उसको अपने पास ला रहे हैं, उसमें कुछ संस्कार डाल रहे हैं, धीरे धीरे उसमें कुछ विकार भी आ जाएगा, धीरे धीरे वो खत्म भी हो जाएगा। यही 4-5 चीजें हैं उसके साथ में लगी हुई, किसी भी कर्म के साथ। तो कर्म जो है उससे आप मोक्ष का जो मेन बंधन है वो है इग्नोरेंस, उसको आप नहीं हटा सकते हो, ये बात समझो आप। उत्पत्त्यादि फल विपरीतश्च मोक्षः, ऑल दीज आर एंटी मोक्ष पॉइंट्स। विपरीतश्च मोक्षः, ये सारे के सारे जो भी आप कर्म करोगे। अब आप एक एग्जाम्पल देके इस बात को आप सोचिए कि अगर हम लोग बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम सेवा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, इधर हम अनुष्ठान कर रहे हैं, सुबह शाम हम हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जानी चाहिए। ये क्वेश्चन आप समझिए। हाँ, क्योंकि हम इधर सुबह सुबह बैठ के हम क्लास भी कर रहे हैं और उधर हम लोग ये भी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, सेवा प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, हम बाहर भी जा रहे हैं, हम गीता पाठ भी कर रहे हैं, तो हमको तो मोक्ष तो हमारे प्राप्त होना ही चाहिए। इस चीज को भी उन्होंने मना कर दिया है भगवान भाष्यकार। कहा कि आप दोनों को मिक्स मत करो। क्यों? जो आप कर्म कर रहे हो, सेवा प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप ये जन्माष्टमी मना रहे हो, आप पूजा अर्चना इत्यादि कर रहे हो, आप किसी को दान दे रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, अभी फ्लड रिलीफ के लिए आप काम करोगे, सारी सारी चीजें करोगे, गीता चैंटिंग कंपटीशन करवा रहे हो, ये सारी की सारी चीजें जो है उत्पत्ति संस्कार विकार आपतयों में आएगा। और वो क्या है? तो उत्पत्त्यादि फल विपरीतश्च मोक्ष, ये मोक्ष के विपरीत फल देने वाला है, ये सब बंधनकारी है। बोले क्यों? क्योंकि जैसे ही हम सेवा प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहां पर हमारा पुण्य फल बन गया, पीछे हम गए, किसी को हमने कुछ अच्छी अच्छी चीज दी, वहां से पुण्य मिल गया। वहां पर किसी ने हमको कुछ बोल दिया, अरे ये तो आप लो क्वालिटी का लाए है, तो हमारे मन में उसके लिए दुर्भावना आ गई, पाप बन गया, है ना। किसी कोई चीज जो है हमने देखा ही नहीं, हुआ था एक बार यहाँ पर ऐसा, कुछ चीज हमने देखा ही नहीं और हमने बांट दिया और वो एक्सपायरी डेट का था। किसी ने आपको डोनेशन ऐसा दे दिया था, याद है आप लोग को? रेनबो कैंप में हुआ था बच्चों के साथ, वो कुछ तो भी बिस्किट का पैकेट था, अपना गोडाउन खाली करने के लिए उन्होंने यहाँ पर 500 पैकेट दे दिए और वो सारा का सारा एक्सपायर्ड था। पेरेंट्स ने दिखाया हम लोग को लाके कि आपने एक्सपायरी वाला दे दिया है, ये पाप हो गया। तो कुछ भी जब धूमे नाम रहते वन्यथ, वैसे ही जहां जहां पर आप कुछ भी काम हम लोग करने जाते हैं, तो वहां पर सारी चीजों के साथ में पाप पुण्य तो मिला हुआ रहता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इससे हमको मोक्ष प्राप्त हो। हाँ, भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं उत्पत्त्यादि फल विपरीतश्च मोक्ष, सब ये सब विपरीत फल देने वाले हैं, मोक्ष की प्राप्ति इन सब चीजों से नहीं होगी। क्योंकि मोक्ष ये सब चीजें जो है बंधन हटाने के लिए, पर वो एक जो ज्ञान होगा वो क्या करेगा? सिर्फ ज्ञान जो है वो हमको वहां से, हमारा जो इग्नोरेंस है उसको हटाएगा। एक्चुअली हमको कुछ प्राप्त करना ही नहीं, हम तो वही है। बार बार इसी चीज को हमको सोचना है कि हम मोक्ष में ही है। एक्चुअली हमको पता नहीं है कि हम मोक्ष में ही है, आत्मा ही तो है ना।
हम तो आत्मा ही है, तो जो दूसरी चीज तो हमको प्राप्त नहीं करनी है, प्राप्त से प्राप्ति ही करनी है, अप्राप्त से प्राप्ति तो नहीं करनी है। ऑलरेडी वी आर इन मोक्ष। ठीक है, तो फिर यहाँ पर इतना इतना समझ में आ गया ना, इसमें तो कोई वो नहीं है, डिफिकल्टी नहीं है। फिर से पूर्व पक्ष आया, बोले एक मिनट रुक जाइए, आपने जो अभी बोला था ना वेद वचनम वचन शतेना भी, आपका जो वेद है उसने आपको, आपने कभी सुना है कि नहीं गति श्रुति के बारे में? बोले आपकी गति श्रुति जो है वो ही बोलता है, आपने अभी बोला ना आप्य प्राप्य ये सब जो है वो वो तो कर्म 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 फल के क्षेत्र में आता है। हाँ, आपकी गति श्रुति जो है वही बताती है कि वो जो आप्य स्थिति है मोक्ष की। बोले अच्छा, आपको याद है वो कल जो हम लोग जो देख रहे थे गति श्रुति, तपश्रद्धे तपश्रद्धे ये वसंत अरण्य, ये मुंडक वाला जो श्लोक मंत्र मैंने बताया था, तपश्रद्धे ये वसंत अरण्ये शांता विद्वांसोपेक्षचर्यां चरन्ति ते सूर्य द्वारेण विरजा प्रयान्ति यत्रामृतो स पुरुषा व्ययात्मा। वो वहां जाता है, और कहाँ से जाता है? जाके वहां पे अमृतत्व की प्राप्ति करता है, विरजा लोकम। विरजा से फिर वो जाता है सूर्य द्वारेण, सूर्य के द्वार से वो वहां पर पहुंचता है, अमृतत्व की प्राप्ति करता है। आप ही का वेद बोल रहा है, अब कैसे? तो इसको इसको बोलते हैं गति श्रुति। आपको याद होगा ये गीता चैप्टर 8 में भी आया हुआ है, वहां से ऐसे गति होती है, मृत्यु के बाद गति होती है, तो वो यहाँ पर कोट कर रहे हैं, देखिए सब पढ़े हुए हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला कि आपकी जो गति श्रुति है उसी में ही आया हुआ है कि देखो तो ब्रह्म लोक, और वहां पे जाके दे अटेन मोक्ष। देखिए हमारे ही फिलोसफीज में द्वैताद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शिवाद्वैत है, कश्मीरी शिवाद्वैत है, बहुत सारे द्वैत के फिलोसफीज है। उन लोगों का भी यही मत है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है, बोलते हैं ना, इस्कॉन वाले भी बोलते हैं, और भी कई सारे लोग बोलते हैं राम जी की प्राप्ति होगी, वे अपना साकेत लोक में जाएंगे तब वैकुंठ की प्राप्ति होगी, वैकुंठ में जाएंगे तो वहां पर विष्णु की प्राप्ति होगी, उसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, तो वहां पर जाएंगे तो वहां पे प्राप्ति होगी इस चीज की, तो वो वहां पे जाके दे अटेन द लॉर्ड, दे अटेन मोक्ष, वहां पे जाके ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इन्होंने यहाँ पर ये सूर्य द्वारेण ने जो अभी कोट किया ना, उसी को कोट किया है, तपश्रद्धे वसंत अरण्ये, यही वाला है सूर्य द्वारेण। शांता विद्वांसोपेक्षचर्यां चरन्तः ते सूर्य द्वारेण विरजा प्रयान्ति यत्रामृतो स पुरुषो अव्ययात्मा। और फिर दूसरा एक और उन्होंने कोट कर दिया, तयोर्ध्व मायन, ये कठोपनिषद का है, तयोर्ध्व शतम चैकाश्चर्य नाड्यः। अब वहां पर भी बोला है कि ये जो बहुत सारी नाड़ी है, जो आते प्रश्नोपनिषद में भी आया ना, और प्रश्नोपनिषद का अलग है यहाँ पर, लेकिन बहुत सारी नाड़ियां जो है, शतम जयकाश हृदय नाड्य तासाम ऊर्ध्वानम निश्रितैका अभिनिश्रितैका तयोर्ध्वम आयनम अमृतत्वमेति विश्वमन्या उत्क्रमंतम भवन्ति। और वो जो है वो विश्व के उत्क्रमण के लिए उसी नाड़ी से जाया जाता है, और वो कहाँ लेके जाता है? वो ब्रह्मलोक में लेके जाता है, वो ब्रह्मलोक से ही उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति एवं आदि गति श्रुतिभ्य प्राप्यो मोक्ष इति चेत, आप ही के वेदों में इस तरह से गति श्रुति के बारे में आया हुआ है कि वो गति प्राप्ति होती है उसकी, वहां पर वो जाता है, उसकी प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है उसको। ठीक है, तो मोक्ष जो है वो प्राप्य है, वो अटेनेबल है। आपने अभी बोल दिया कर्म जो है, कर्म से ही कर्म का आप्य प्राप्य उत्पत्ति संस्कार विकारी ये सब है, और वहां पर आपकी श्रुति जो है वो बोल रही है मोक्ष जो है वो अटेनेबल है, प्राप्त कर सकते हैं उसको जाके। समझ में आया उनका क्वेश्चन? कभी कभी उनको क्वेश्चन ही नहीं समझ में। क्वेश्चन क्लियर है सबको?
अम्मा और एक बार बोलिए ना। देखिए वो दोनों को मिक्स करने के लिए बोल रहे हैं ना, कर्म को और विद्या को। वो बोल रहे हैं कि हम दोनों को मिक्स करके करेंगे, क्योंकि इसके पहले उन्होंने बोला वेद का जो आया था, वेद जो है वो ज्ञापकत्व है, वो कुछ नया नहीं बना रहा है। तो इसीलिए वहां पर प्राप्त करने का कुछ है नहीं, तो उन्होंने इसलिए कहा कि ठीक है, हम कर्म को और इसको दोनों को हम मिला देते हैं, हम दोनों को मिला के हम आगे बढ़ते हैं। तो कर्म के साथ में जो आप बोल रहे हो, सब जो नेगेटिविटीज जो है वो धीरे धीरे मतलब हमको अच्छी चीजें प्राप्त होंगी, हमको अंतःकरण शुद्धता प्राप्त होगी, और ये ज्ञान जो है उससे भी धीरे धीरे हमारा अविद्या कट जाएगा। तब यहाँ पे बोला गया कि कर्म जो है उससे 4-5 चीजें ही उत्पन्न होती है, आप्य, प्राप्य, संस्कार्य, विकार्य, उसके आगे प्राप्त नहीं होता है। तो कर्म का फल जो है वो मोक्ष के विपरीत है, तुम दोनों को मिक्स कैसे कर सकते हो? दोनों अपोजिट है। लाइट एंड डार्कनेस कैन नॉट बी मिक्स्ड। कैसे आप मिक्स करोगे अंधेरे को और उजाले को, ड्राइनेस को और वेटनेस को? आप दोनों को क्या मिक्स कर सकते हो? नहीं कर सकते। वैसे ही कर्म को और मोक्ष को आप मिक्स करने की बात कर रहे हो, वो तो मिक्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों का फ्रूट ही विपरीत, एकदम विपरीत है दोनों का फ्रूट। एक बनाता है और एक तो कुछ बनाता ही नहीं है, सिर्फ दिखाता है। तो इसीलिए दोनों को साथ में नहीं ले जा सकते। बोले अच्छा, आप आपती की बात कर रहे हो, प्राप्ति की बात कर रहे हो? हाँ, भी का एक श्रुति जो है वो बोलता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जो उस लोक में हो जाता है, और उसका नाम है गति श्रुति। और ऐसे गति श्रुतियां आई हुई है हमारे उसमें, तो वो गति से वो वहां पर प्राप्त करता है, उस लोक को प्राप्त करता है। तो जब वो लोक को प्राप्त करता है, इसका मतलब यही है कि मोक्ष जो है वो अटेनेबल है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, वो प्राप्तव्य है। तो अभी आप बोल रहे हो कि दोनों का विपरीत है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, क्योंकि आप ही का वेद जो है वो बोलता है कि उसको प्राप्त कर सकते। कुछ कुछ क्लियर हुआ? जी ठीक है। जी अम्मा। सीमा बाई दो किताब में क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने कहा कि ऐसा नहीं, आपको इसको ठीक से इंटरप्रेट करो। जो गति श्रुति है ये बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आंसर बोला न, यहाँ पर उन्होंने 2 कारण दिए गति श्रुति के, उन्होंने 2 बोले हैं। वे क्या है? सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो यहाँ पर सर्वगतत्वाद गंत्रभिश्च अनन्यत्वाद आकाशादि कारणत्वाद सर्वगतम ब्रह्म। बहुत सुंदर लाइन्स है ये। बोल रहे हैं कि आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हो, यहाँ पर जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हो उसका स्वरूप आपको समझना चाहिए। वो कैसा है? सर्वगत। वो सर्वगत है, वो सर्वगत है, इसलिए वो हर जगह पे है। तो आप जहां पर आप पहुंचना चाहोगे वो तो आपसे अलग होना पड़ेगा। अभी आप जहाँ पर नहीं हो वहां पर आप पहुंचोगे। मैं अभी बोल सकती हूँ कि क्लास के बाद में मैं आपके घर आ रही हूँ, तो मैं घर आ रही हूँ उसका मतलब क्या है? मैं वहां आपके घर पे अभी हूँ नहीं, मैं तो अभी आश्रम में हूँ। पर अगर मैं मैं बोलूं कि नहीं, मैं ये वाले स्पेस को लेके मैं आपके घर आ रही हूँ, स्पेस चाहिए मुझे, वहां पर स्पेस लेके आ रही हूं। तो आप बोलोगे स्पेस तो मेरे यहाँ पर भी है, तो स्पेस को लेके तो मैं नहीं आ सकती हूँ, स्पेस इज ऑलरेडी देयर। तो इसीलिए यहाँ पर जो बोला गया है, जिस चीज के बारे स्पेस के भी कारण की बात हम कर रहे हैं वो है आत्मा। अगर हम स्पेस को ही लेके नहीं जा सकते हैं
तो फिर हम स्पेस के कारण को, आत्मा को कैसे लेके जा सकते हैं कहीं, या हम पहुंचे वहां पर, हम ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? क्योंकि जहां हम पहुंचेंगे वहां तो आत्मा ऑलरेडी है, इसलिए क्योंकि वो सर्वगत है, दिस इज ऑल परवेडिंग। तो हम यहाँ से वहां जा सकते हैं क्योंकि हम वहां नहीं है, पर आत्मा तो ऑलरेडी वहां पर है, तो हम आत्मा को प्राप्त करने के लिए वहां जाए, सर्वगतत्वाद। दूसरा क्या है? गंतव्यश्च अनन्यत्वाद आकाशादि कारणत्वाद सर्वगतम ब्रह्म। दूसरा कारण उन्होंने बताया अनन्यत्वाद आकाशा, जहां मुझे पहुंचना है, मैं और डेस्टिनेशन अलग अलग होंगे, मुझे उस डेस्टिनेशन में पहुंचना है। स्वात्मनि कार्य अभावात वाली डेफिनेशन, कि हम अपने आप पर ही, खुद ही उस पे, मतलब हम जहाँ पर हैं वहां पर ही, तो हम नहीं बोल सकते ना कि वही हमारा गंतव्य है। अगर पहुंचना है तो हमको कुछ और चाहिए, हमसे कुछ और चाहिए, अनन्यत्वाद। तो अनन्यत्वाद आकाशादि कारणत्वाद सर्वगतम ब्रह्म, तो उससे कुछ और चाहिए, तो वहां पर तो आत्मा से अलग कोई और चीज है ही नहीं, तब कहाँ से कहीं पे पहुंचोगे? और यहाँ पे इसीलिए, यहाँ पे ये विष्णु जो होता है ना, वेष्टि इति विष्णु, विष्णु की जो डेफिनेशन है वो है वेष्टि इति विष्णु, जो सब कुछ परवेड करे, दैट इज कॉल्ड विष्णु। तो यहाँ पर उसी के बारे में, उसी का ही डेफिनेशन के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है कि तो हर जगह है, वो आत्मा हर जगह है, उसको आप प्राप्त कैसे करोगे? प्राप्त करने के लिए वहां पर नहीं होना पड़ेगा ना, वहां पे ऑलरेडी है, तो आप प्राप्त कैसे करोगे उस चीज को? तो ये गति श्रुति को आपको ठीक ठाक समझना पड़ेगा कि वहां पे क्या बोला जा रहा है। गति श्रुति का मतलब क्या होगा, आप लोग बताइए। जब बोला जा रहा है गति श्रुति कि वो वहां पर जाके ब्रह्म लोक में अटेन करता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो उसका मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से। गति श्रुति में बोला गया ना कि वो चला जाता है, सूर्य द्वारे न ते सूर्य द्वारे न विरजा प्रयाग। इसका मतलब क्या हो गया? उसकी मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, जल्दी बताइए। वहां जाकर के और स्वाध्याय करेगा। हाँ, हाँ, स्वाध्याय करेगा, ब्रह्मा जी से सुनेगा, अविद्या की प्राप्ति करेगा, और फिर उसका अविद्या अपने आप हट जाए, यही तरीका है। तो यहाँ पे भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं इस बात को समझो, तो वहां पे इंडिकेट क्या किया जा रहा है, वहां पर डायरेक्टली कोई मोक्ष बोल की चीज नहीं है कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए यहाँ पर सर्वगतत्वात्, देखिए त्वात् जब बोला जाता है ना, वो हेतु बताया, फिफ्थ केस में हेतु बताया जाता है, कॉज। यहाँ पे दो त्वात् आ रहा है इस लाइन में, सर्वगतत्वात् एक हो गया, और एक गंतव्यश्च अनन्यत्वात्। गंत्र जो डेस्टिनेशन है वो अन्य होता है, वो एक नहीं होता है। जो अगर हम हमारे साथ में गंत्र गंत्र मतलब जो डेस्टिनेशन है वो एक ही हो, तो हम कहाँ जाए? तो हमारे हमसे को तो डेस्टिनेशन अलग होना पड़ेगा ना, तो हम अलग हैं, डेस्टिनेशन अलग है, दोनों दोनों अलग है, एक तो पहुंचना क्या। अगर वही रह के ही रहना ही है तो फिर तो हम नहीं बोलेंगे ना, आज मुझे घर पहुंचना है, बोले आप कहाँ हो? घर में ही है, हम नहीं बोलते ऐसे। कहाँ है? घर में ही है। कहाँ पहुंचना है? घर पहुंचना है, तो आप तो वही हो। तो हम जब आत्मा को अटेन करने की बात बोलते हैं तो ऐसे ही हो जाता है कि हम तो आत्मा में ही है, आत्मा ही है, तो हम आत्मा को क्या प्राप्त करें? मोक्ष मतलब तो आत्मा को प्राप्त करना। बोल रहे वहां पे तो भेद होना पड़ेगा ना, कि आप कुछ प्राप्त कर तो आपसे दूसरी चीज है, आपको कहीं पहुंचना है, तो वो है ही नहीं, अलग है ही नहीं, आपसे अलग है ही नहीं। तो आकाशादि कारणत्वात्, ये थर्ड, वो आकाश का भी कारण है क्या? वो आत्मा, उस स्पेस का जहां आप पहुंचना चाहते हो, वो उसका भी कारण है। इसलिए सर्वगतम ब्रह्म, और इसलिए सर्वगत है ब्रह्म, हर जगह पे ब्रह्म ही ब्रह्म है। आप क्या अटेन करोगे? अच्छा मुझे आप सर्वगत और सर्वव्यापी में डिफरेंस कौन बताएगा? आत्मबोध 9th श्लोक था शायद,
सर्वगत और इसमें सर्वव्यापी में डिफरेंस बताइए जल्दी से। वेव में पानी सर्वगत है। वेव में पानी, वेरी गुड। और सर्वव्यापी वेव में सर्वव्यापी क्या है? वेव में हाँ, वेव में सर्वगत वाटर है और सर्वव्यापी जो हर जगह है। आत्मा से हाँ, एयर स्पेस, क्या स्पेस आकाश। स्पेस। इस एग्जाम्पल को बस अब अगर याद रखेंगे ना, क्लियर रहेगा हमेशा। तो वेव जो है, वेव में सर्वगत वाटर है, तो वाटर इज द मटेरियल कॉज ऑफ दैट वेव। तो मटेरियल कॉज जो है वो सर्वगत है उस चीज में। तो आत्मा जो है वो सर्वगत भी है, सर्वव्यापी भी है। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल कॉज भी है हर चीज का, एंड इट इज ऑल परवेडिंग आल्सो, इट इज गिविंग अ फाउंडेशन आल्सो। तो इसीलिए यहाँ पर ये सर्वगत जो बोला है वो तो सब में ही है, हर चीज उसी से बना हुआ है। तो हम प्राप्त क्या करें भाई? तो गति श्रुति का मीनिंग समझो ठीक ठाक। गति श्रुति का मीनिंग अगर हम ठीक ठाक नहीं समझेंगे तो फिर ऐसे ही सारी चीजें। मोस्ट ऑफ द दर्शन इन वेदांत, सॉरी, हाँ, हमारा जो फिलोसफी है इसमें हमारे जितने भी द्वैत के फिलोसफीज है, विशिष्टाद्वैत वगैरह, ये सब कुछ दिखाते हैं कि मोक्ष इज अटेनेबल। हमारे ही है सारे फिलोसफीज, अलग नहीं है। हम वैकुंठ में जाके हम प्राप्त करेंगे, उनको प्राप्त करेंगे, हम विष्णु को या फिर श्री कृष्ण को हम प्राप्त करेंगे। गोलोक में जाएंगे, श्री कृष्ण के साथ में रहे, सब प्राप्तव्य सब दिखाता है। तो ये सब चीजों में आपको क्लियर रहना चाहिए, ये ऐसा नहीं है। देखिए दो चीज है, देखिए वेद जो है ना वो अतीन्द्रिय प्रमाण है, ठीक है। वेद इस प्रमाण पर अतीन्द्रिय विषय, जितने भी विषय है। और अनुमान प्रमाण क्या होता है? अनुमान प्रमाण जो है वो इंद्रिय विषय के लिए। तो जब भी दो चीज कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तब हम लोग को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि वेद जो है वो अनुमान प्रमाण, जो अनुमान प्रमाण है, अनुमान प्रमाण में व्याप्ति लगती है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ये व्याप्ति हो गई ना, कॉज एंड इफेक्ट का जो दिखाता है। अब जहां पर भी इंद्रिय का विषय है वहां पर वेद क्यों आके बीच में इंटरफियर करेगा? क्योंकि ऑलरेडी अनुमान प्रमाण उस चीज को स्थापित कर रहा है। जहां पर अनुमान प्रमाण स्थापित कोई चीज नहीं कर सकता है वहां पर वेद इंटरफियर करता है। वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। तो जहां पर वेद इज सेइंग, कुछ बोल रहा है, हमारा इंटरप्रिटेशन ठीक होना चाहिए उसके लिए कि वेद क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पर जो चीज सबको दिखाई दे रही है ऑलरेडी, वो चीज तो वेद नहीं बोलेगा, तो हम लोगों का ही कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन जो है गड़बड़ होगा। तो जब वेद बोल रहा है कि मोक्ष जो है वो आपको ब्रह्मलोक में जाएंगे, वो वहां पे प्राप्ति हो जाएगी, तो ये बात तो सही नहीं है। वेद बोल रहा है कि वहां पर जाके आपको ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप ब्रह्मलोक जाएंगे, वहां पर आपको ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। वहां पर आप फिर से सुनेंगे ज्ञानादेव मुक्ति ही, ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मलोक में जाके फिर से हम लोग सुनेंगे और वहां पर फिर से फिर हमको प्राप्त होगी मुक्ति, ठीक है। इसीलिए इस चीज को आपको याद रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हैं, अब जैसे क्रिश्चियनिटी है, बोलता है ना फादर इज इन हेवन। अब आप सोचिए इस छोटी छोटी चीजों को, या फिर जन्नत बोलते हैं वो लोग। तो हम लोग 60-70 इयर्स का छोटा सा हमारा लाइफ है और उसके लिए हम जन्नत में जाएंगे या फिर हम हेवन में जाएंगे, फादर इन हेवन बोल दिया, वहां पर जाएंगे। और उस जन्नत में हमको
हम रहेंगे आजीवन, हमेशा के लिए हम वहां पे रहे, आजीवन नहीं, हमेशा के लिए। तो 60-70 इयर्स का कर्म फल पूरे के पूरे अनंत का फल कैसे देगा हमको? तो लॉजिकल भी नहीं है, क्योंकि ये तो कर्म कर्म पर 60-70 इयर्स जो भी हमने किया है, इतना बड़ा फल प्राप्त होगा कि वो हमेशा के लिए चलेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। और अगर हम बोल रहे हैं कि माय फादर इज इन हेवन, ठीक है, तो हेवन में ही वो है, मेरे पास अभी नहीं है। फिर नरक में कौन है? अभी मेरे पास यहाँ पृथ्वी लोक में कौन है? फिर तो मैं अकेली हूँ, मेरे पास वो है ही नहीं। तो वो क्या हो गया? अवच्छिन्न स्पेस, मतलब आकाश परिच्छिन्न हो गया, मतलब कंडीशन्ड बाय स्पेस हो गया। वो वहां पर है, हेवन में है, यहाँ नहीं, स्पेस अलग अलग हो गया ना। तो वो जो फादर है वो हेवन में बैठे हैं, हमारे पास नहीं है कोई। तो कृष्ण जो भगवान है वो वैकुंठ में बैठे हुए हैं, अभी हमारे पास कोई नहीं। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो वो टाइम में आ, उनकी मृत्यु भी फिर होगी, फिर अभी हम लोग तो खाली हो गए, कृष्ण भगवान अभी है ही नहीं हमारे पास। राम जी साकेत लोक में, वहां पर जाके उनकी प्राप्ति होगी। इस सारी के सारी जितनी भी मुक्तियां, मुझे मुक्तियों के नाम बताइए तो। 5 मुक्तियां है ना, कौन कौन से मुक्ति? विदेह मुक्ति, हाँ, विदेह मुक्ति नहीं, नहीं, विदेह मुक्ति तो ज्ञान ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं आप। मैं बोल रही हूँ ये भक्ति वाली मुक्ति, छोटी मुक्तियां 5 तरह की जो होती है। श्लोक है सारूप्य, सालोक्य, सारूप्य, और भगवान के पास में रहने को क्या बोलेंगे? सामीप्य, सानिध्य, सामीप्य, सामीप्य, ठीक है। तो सालोक्य हो गया, सामीप्य हो गया, सारूप्य हो गया, और सायुज्य, सायुज्य हो गया, वेरी गुड, और सार्ष्टी, सार्ष्टी, 5 हुए। सालोक्य उनके लोक की प्राप्ति, सामीप्य मतलब उनके पास में जाना, सारूप्य मतलब उन्हीं का रूप प्राप्त हो जाना, सायुज्य मतलब कोई एक आभूषण बन के उनके साथ में ही चिपके रहना, जैसे कौस्तुभ मणि इत्यादि हुई। सार्ष्टी मतलब उन्हीं के जैसा हम पावर्स के साथ में है, अणिमादि इत्यादि। तो वो ये सारी मुक्तियां जो है वो सब कुछ कहीं ना कहीं हम जाएंगे, प्राप्त करेंगे, उस जगह को प्राप्त करेंगे, वहां पे जाके हम एक हो जाएंगे। ये सारी सारी जो है हमारे ही शास्त्र में बताई गई है। भगवान के साथ में रहेंगे, हाँ, पर वही है कि ये मोक्ष नहीं है। जैसे ही खत्म हो जाएगा फल, कर्म फल, फिर से हमको जन्म लेना पड़ेगा। आप देखिए कितने बड़े बड़े ये सारे हुए ना, जय विजय, उनको गिरना पड़ा, 3-3 जन्म लेने पड़े, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु हुए, उसके बाद में फिर से और जन्म हुए उनके। हाँ, लास्ट में वही दंतवक्त्र और शिशुपाल भी वही हुए। बहुत सारे ऐसे कर करके भगवान ने हर बार उनको मारा। तो इस तरह से उनको जन्म लेना पड़ता। पर हाँ, ये है कि उनमें पावर्स बहुत रहती हैं, पर मृत्यु तो आएगी, कष्टकारी जीवन तो होगा। अब ऐसा आता है रामचरितमानस में, आखिरी में जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है कि दशरथ जी जो है रावण वध हो जाने के बाद
राम जी से मिलने आए, वो उनके लोक में चले गए थे, मुक्ति नहीं हुई थी मतलब। फिर वापस आए, मिलने आए, आशीर्वाद दिया उनको, राम जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया, खुश थे वो। इसका मतलब क्या हुआ, मुक्त नहीं थे वो, कि लोक में चले गए थे। तो बताने का तात्पर्य यही है कि ये सारे मोक्ष की प्राप्ति नहीं करवाएंगे, आपको किसी न किसी बड़े लोक में लेके जाएंगे। उस लोक को हम लोग समझ लेते हैं मोक्ष, पर वो एक्चुअली है नहीं। जब ये जो कुबेर के दो लड़के थे ना, क्या था, मणिग्रीव और ये दूसरा नलकूबर, तो इन दोनों को जब श्राप से मुक्ति मिल गई, जो पेड़ हो गए थे ना दोनों, याद है आपको, उसमें से भगवान ने उनको जो मुक्त कर दिया था उखल बंधन के बाद गिरा के, उसके बाद में उन्होंने भगवान का ही रूप धर के वो भगवान के लोक में चले, सारूप्य मिल गया उनको, एक ही रूप, जैसे भगवान के ही रूप जैसा उनको रूप मिल गया। तो ये सारा फिर से अब वो भी कर्म फल के ही अंतर्गत आएगा। तो जब तक कर्म फल है, वो उस लोक में है, फिर से उनको दूसरा जन्म मिलेगा। तो इसकी ये एंड नहीं है, इट इज नॉट द एंड। तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि ब्रह्म ब्रह्म अव्यतिरिक्ताश्च सर्वे विज्ञान आत्मानः, दे आर नॉट ब्रह्म अव्यतिरिक्ताश्च सर्वे विज्ञान, ऑल जीवास, जितने भी जीव जो है यहाँ पर, सब जीवों का नाम दिया है भगवान भाष्यकार ने। भगवान भाष्यकार की ये स्टाइल है, वो जीव को जीव नहीं बुलाते, अलग अलग नामों से बुलाते। यहाँ पे उन्होंने विज्ञान आत्मा बोल दिया। ब्रह्मा अव्यतिरिक्ता व्यतिरिक्ताश्च सर्वे, तो वो जो जितने भी जीव हैं वो आत्मा से या ब्रह्म से अलग नहीं है। तो प्राप्त क्या करेंगे, तो प्राप्त करने की तो कोई चीज है ही नहीं वहां पर, कैसे प्राप्त करेंगे वो। तो इसीलिए अतः न आप्य मोक्ष, तुम जो बोल रहे हो कि गति श्रुति में बोला गया है कि वो उस श्लोक में जाके आप प्राप्त करता है, इसलिए वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मोक्ष में ही है, उसका स्वरूप और आत्मा का स्वरूप एक ही है। तो प्राप्त कैसे करेगा, गन्तुः अन्यत् विभिन्न देशम च भवति गंतव्यम, ट्रैवलर इज डिफरेंट एंड डेस्टिनेशन इज डिफरेंट। गन्तुः मतलब ट्रैवलर और गंतव्यम मतलब डेस्टिनेशन। तो गन्तुः अन्यत् विभिन्न देशम च भवति, गन्तुः और गंतव्यम जो है अलग अलग देश में होना पड़ेगा ना, पर यहाँ पर तो दोनों एक ही है, सर्वगत सर्वव्यापी एक ही है दोनों, तो इसलिए कैसे प्राप्त हो सकेगा। नहीं ये यही ने वा व्यतिरिक्त या तत्तेनैव गम्यते, जो जहां पर है उसी के ऊपर वहां पर हम बोल नहीं सकते कि उसने प्राप्त कर लिया। मैं नहीं बोल सकती हूँ मैंने आश्रम को प्राप्त कर लिया, या मैं आश्रम पहुंच गई, क्या आप कहीं और थे क्या, नहीं मैं आश्रम में ही हूँ, फिर कैसे आप पहुंच गए, तो वही हो। तो इसीलिए which isn't different from him, he can't go there, वहां पे तो जा नहीं सकता है। तद अनन्यत्व प्रसिद्धिश्च, प्रसिद्धिश्च that is well known, तद सृष्ट्वा तद एवानुप्राविशत्, और क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, गीता का श्लोक है। और ये जो है ना, ये इसी में ही आएगा, ब्रह्मानंद वल्ली में ही आगे आएगा, प्रवेश श्रुति इसको बोलते हैं। इसका क्या एक्चुअल मीनिंग है हम लोग इसको देखेंगे, कि उन्होंने उसने उसको बनाया और उसमें वो घुस गए, ये प्रवेश श्रुति बोलते हैं इसको। कि तत्सृष्ट्वा, ही क्रिएटेड, उन्हें क्रिएट किया, कि भागवत में भी आता है प्रवेश श्रुति, ये पूरी सृष्टि को उन्होंने बनाया और उसमें वो प्रवेश कर गए। एवानु प्राविशत, एंड ही एंटर्ड इनटू इट। तो वो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। विदाउट अंडरस्टैंडिंग हम लोग ये, तो इट इज नॉट रियल एंट्री प्रवेश श्रुति, क्योंकि भगवान भाष्यकार खुद ही बोल रहे हैं कि मैं ही तुमको और बता देता हूँ, तुम गति श्रुति बोल रहे हो, मैं प्रवेश श्रुति भी बता दूंगी।
और वहां पर हमको रियल इंटरप्रिटेशन समझना पड़ेगा। मैंने फिर से आप लोग को यही बात बता रही हूँ मैं कि वेद जो है वो अतीन्द्रिय विषय का प्रमाण है, अतीन्द्रिय विषय प्रमाण वेद। और जो अनुमान प्रमाण है वो क्या करता है, जो विषयेंद्रिय जो इंद्रिय विषय है उसके बारे में वो प्रमाण देता है। हम लोग को जब समझ में नहीं आता है, हम लोग को समझने के का एक तरीका होना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा एक्चुअली कि वहां पर लक्ष्यार्थ क्या है। हर जगह पे वाच्यार्थ से हम कोई चीज प्रूव नहीं कर सकते हैं। आप मुझे 2 मिनट दे सकते हैं क्या? मैं अगर आपको ऐसे बोलूं, आप मुझे 2 मिनट दे दीजिए, और मैं आपने बोला हाँ हाँ, फिर क्या आप घड़ी लगा के देखते रहेंगे 2 मिनट पूरा हुआ कि नहीं? वो 2 मिनट का मेरा 5 मिनट भी हो सकता है। तो ये हमको वहां पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वहां पर लक्ष्यार्थ क्या है, मीनिंग क्या है, कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए से हम बोलते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर जब ये बोला जा रहा है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, ये प्रवेश श्रुति है, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ है। इट इज नॉट रियल प्रवेश। हाँ, तो इसीलिए वो तत्सृष्ट्वा प्रवेश अपने आप को उसने कंडीशनड बना लिया, अब एक जीव की तरह। क्या वो मैं ये इससे आइडेंटिफाइड हो गया, वो प्रवेश श्रुति में उसमें समझाऊंगी। और तो प्रवेश श्रुति में उसका ये मीनिंग हो गया कि वो कंडीशनड हो गया उस चीज से, अपने ही क्रिएशन से। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, नॉल क्षेत्रास, ये गीता का ही श्लोक है, 13.2 दिया हुआ है। और नॉल क्षेत्र, आई एम द क्षेत्रज्ञ, मैं ही जो हूँ क्षेत्रज्ञ हूँ। इति एवं आदि श्रुति स्मृति शतेभ्य, हंड्रेड्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर देयर। शतेभ्य, बहुत सारे स्टेटमेंट तुमको मिल जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने देखा। कल हम जो है इसके आगे का देखेंगे। पूर्व पक्ष फिर से बोल रहा है गतेश्वरी आदि श्रुति विरोध इति चेत। ठीक है, यहाँ से कि वो फिर से बोल रहा है कि अगर तुम ऐसा बोल रहे हो आत्मा जो है वो हर जगह पे है, तो फिर क्या इट ब्रिंग्स टू श्रुति, गति श्रुति और ऐश्वर्य श्रुति। कौन? गति ऐश्वर्य आदि, ऐश्वर्य श्रुति को भी तो यहाँ पे लाता है, और उस पे हम देखेंगे कि क्या बोलना चाह रहे। तो रिवाइज करिएगा, हम लोग कल इसको और देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।